लोगों का स्वागत है। ठीक है। और आज हम लोग क्लास 9th की जो ज्योग्राफी थी उसका क्लास चैप्टर नंबर 10 है। तो आज हम इसके अध्ययन कर रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 10। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा जो मैं कहीं बिजी रह रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा वीडियो कम आ रहा है। लेकिन आप लोग लगे रहिए, जो पढ़ा दिए उसको रिवाइज करते रहिए और हम वीडियो आप रेगुलर अब डालेंगे, क्योंकि लगभग लगभग मेरा कुछ काम था, मैं बिजी था उसमें, वो काम ख़त्म हो गया है। तो अब मैं लगभग लगभग फ्री हूँ, तो अब मैं वीडियो डालूंगा, इसलिए आप लोग लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक है। तो ये हमारा जो है सो ये अच्छा चैप्टर है। देखिए, पढ़ाई कोई भी चैप्टर अच्छा बुरा नहीं होता है, उसका उपयोगिता और आप कैसे उस चीज़ को ले रहे हैं यह इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो हमारा यह चैप्टर जो है वह है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर है कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आपदा क्या होता है। ठीक है। आपदा जैसे हो गया आपका कि जब बिहार में बाढ़ बहुत आता है, क्या आता है? बाढ़ आता है। या फिर सुखाड़ हो गया, क्या हो गया? सुखाड़ हो गया कि बिहार में सुखाड़ आ गई। या फिर जो है सो बाढ़ आ गया, या फिर भूकंप भी बहुत आता है बिहार में, मतलब कि अभी तो आने लगा है, ज़्यादा ही आने लगा है। भूकंप हो गया, तो बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूकंप हो गया, या फिर बहुत तेज़ आंधी चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपदा बोलते हैं। आपदा वह घटना या दुर्घटना होती है जिसका एक तो समय पता नहीं रहता है, जैसे भूकंप का आने का समय पता नहीं रहता है। कुछ चीज़ का पता आजकल चल जा रहा है, जैसे साइक्लोन डिजास्टर आ रहा है तो पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है। ठीक है। तो हम लोग उसका रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे डिजास्टर ऐसे होते हैं जिसका पता नहीं चलता है कि कब आने वाला है, जैसे भूकंप कब आने वाला है, या फिर उल्कापात होने लगे, बहुत ज़्यादा उल्कापात होने लगे, जैसे जुरासिक पीरियड में उल्कापात हुआ था और जितने भी आ, जानवर थे वो मर गए थे। या फिर वोल्केनिक इरप्शन, मतलब कि जो क्या बोलें उसको, ज्वालामुखी का उत्पाद होने लगे। या फिर जो है सो कहीं से लैंड, ये पहाड़ है, ये पहाड़ से जैसे यहाँ से जो है सो यहाँ पे पानी बरसा और ये जो है सो यहाँ से लैंडस्लाइड होने लगे, तो नीचे मान लो आपका घर है तो बह जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सब आपदा है, मतलब कि वह दुर्घटना या घटना जिसके बारे में आपको जानकारी कम है, या जिसको आप रोक नहीं सकते हैं अपने ताकतों से, अपने दिमाग से उस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं, या आपके पास में अभी तक उतना अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है कि आप उसको रोक पाएँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपदा बोलते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट है जिसको हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखो, आपदा जो भी है, आपदा अगर कहीं पे भी मान लो आता है, तो हमें मान लो कि जैसे अपन उड़ीसा की बात करते हैं, तो अपन उड़ीसा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हर साल साइक्लोन आता है, या आंध्र प्रदेश में साइक्लोन आता है, या वेस्ट बंगाल में साइक्लोन आता है। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, साइक्लोन के बारे में पता है। तो अब यहाँ पे घर बने तो उसी के हिसाब से बने कि उस हवाओं को सह सके, और उसके बाद में जो है सो पूरी की पूरी तैयारी हमारी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है। या फिर जो है सो आप मान लो कि ये पहाड़ी वाले क्षेत्रों में रहते हो, तो यहाँ पे आप घर नहीं बना सकते जहाँ पे हर साल जो है सो मिट्टी झड़ने का या फिर इसका चांस है। तीसरा चीज़ ये है कि बिहार में आप गंडक के नदी के किनारे वाले इलाकों में रहते हो, या फिर जो है कोसी नदी के किनारे या गंगा नदी, तो ये नदी का जैसे बहाव क्षेत्र है, तो यहाँ से कहाँ तक बाढ़ जाता है और यहाँ से कहाँ तक बाढ़ जाता है, उसके अंदर अगर आपको घर बनाना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आपदा के पूर्व की तैयारी में आती है। ठीक है। आपदा के पूर्व की तैयारी मतलब कि अगर मान लो कि ये हो गया, उसके बाद में जो सारा चीज़ हो गया उसमें से लोगों को कैसे निकालना है, सुरक्षित स्थान पे पहुँचाना है, लोगों को उसके बारे में बताना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। आपदा के समय क्या करना है? अब मान लो कि भूकंप आ गया, तो आपको क्या करना है? इधर-उधर भटकना नहीं है, आपको कहीं सुरक्षित जगह पे जाके टिक के छिप जाना है, या फिर कहीं बाहर निकल जाना है, ज़मीन में प्लेन जहाँ पे कोई बड़ा-सा पेड़ नहीं हो, कोई इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वहाँ जाके आपको छिपना है। ठीक है। उसके बाद में आपदा के समय के बाद में जो है सो आपदा के बाद क्या करना है? तो मान लो कि अभी आपने लोगों को निकाल के यहाँ पे ले आके सुरक्षित स्थान पे रखे थे। फिर जब ये आपदा खत्म होगा तो आपको फिर से ले जाके यहाँ पे बसाना पड़ेगा, तो पुनर्वास करना पड़ेगा ना। रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करना, और जो है सो आपदा में जो है सो आपदा के कारण जो दुष्प्रभाव हुए हैं, जैसे बीमारी फैल रही है या बहुत सारी चीज़ें होती है, खाने-पीने की प्रॉब्लम हो रही है, उसके कारण लोग मर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को रोकने को हम लोग बोलते हैं आपदा के दुष्प्रभाव को क्या करना है? हमें कम करना है। उसके बाद हम बात करेंगे आपदा के पूर्व की तैयारी की, अब बात कर रहे थे जैसे, तो अब देखो, अब आपके स्कूल का क्या रोल होना चाहिए? तो पहला स्कूल का रोल होना चाहिए बच्चों को शिक्षित करें कि आपदा ऐसे आता है, इसमें ऐसे बचना चाहिए। दूसरा, उस स्कूल का यूज़ हो सकता है आपदा के समय में लोगों को यहाँ पे ले आके रख सकते हैं। ठीक है?
और शिक्षण संस्थान जो है इसमें बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं जागरूकता पैदा करके। जागरूकता पैदा करने का मतलब यह होता है कि आपको उस आपदा के बारे में बताया जाए कि हाँ भाई, यह आपदा ऐसे आती है, इसमें ऐसे करने से आदमी बच सकता है। तो वह बच्चा जाके अपने घर में भी बताएगा, माता-पिता को बताएगा, भाई-बहन को बताएगा, दोस्त साथी को बताएगा। तो इससे क्या होगा? इससे एक माहौल क्रिएट हो जाएगा और उस आपदा से आप बच सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है कि आपको जो है सो झूठे तरीके का ड्रिल करना है। मतलब कि अभी मान लो बाढ़ आ रही है या भूकंप आया है, तो भूकंप आया है तो उसको जो है सो उस तरीके से उसका ध्यान रखना है कि मतलब कि उस तरह से मॉक ड्रिल करना है कि मान लो कि अभी आया नहीं है, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि हाँ आया है, ऐसा मान लिया जाता है। और फिर जो है सो आपको कैसा एक्टिंग करना है, तो इसको मॉक ड्रिल कहा जाता है। जैसे बाढ़ नहीं आया है, लेकिन बाढ़ में मान लो कि कह दिया भीषण बाढ़ आ गया, तो आपको ऊंचे स्थान पर चले जाना है। आपको उसके साथ में क्या क्या ले जाना है, कैसे अपने आप को बचाना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग मॉक ड्रिल में रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में सुरक्षित भवनों का निर्माण, हर एक जगह पे डिजास्टर का स्वरूप अलग-अलग होता है, या हर एक जगह पे जो डिजास्टर को हम लोग बोलते हैं, आपदा जो बोलते हैं, अलग-अलग स्वरूप होता है। हिमालय में डिजास्टर भूस्खलन से आ सकता है, या जो है सो आइस जो है सो बर्फ फिसल सकता है। बिहार में बाढ़ आ सकता है, भूकंप आ सकता है, हिमालय में भूकंप आ सकता है। दक्षिणी भारत में जो है सो साइक्लोन आता है या चक्रवात उसको बोलते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, तो हर एक जगह के हिसाब से उस आपदा के हिसाब से तैयारी करना है। तो सुरक्षित भवनों का हमें निर्माण करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अब आपदा के समय में सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग कौन होते हैं? जो चलने से असमर्थ हैं, लूल्हे-लंगड़े हैं, बच्चे हैं, वृद्ध औरतें हैं, जो है सो पुरुष है, जो चलने में असमर्थ हैं। तो सबसे पहले जो है सो कमज़ोर लोगों का ध्यान रखना और उनको सुरक्षित जगह पे ले जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? तो इस पे भी हमें काम करने की ज़रूरत पड़ते रहती है और लोग काम करते हैं, ठीक है? अब उसके बाद में जो है सो आपदा आ गई, तो उस टाइम पे बिजली नहीं रहती है, पानी नहीं रहती है, खाना की व्यवस्था नहीं रहती है, तो राहत कार्य की व्यवस्था करना भी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है या सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि सरकार के साथ में कोई सब कुछ सरकार के हाथ में छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। हमारी समाज के लोगों की भी ज़िम्मेदारी बनती है, आपकी हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस आपदा से कैसे बचाया जाए, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ आपके किताब के अंश हमने लिए हैं, क्योंकि सारी चीज़ को नोट डाउन करना बड़ा ही टफ रहता है। तो आपदा आते ही जवाबी कार्रवाई तथा राहत एवं सामुदायिक व्यवस्था की जरूरी तथा कुछ आवश्यक कार्य निम्नलिखित हैं। अब इसको आपको जो है सो थोड़ा-सा मेमोराइज़ कर लोगे तो मैं एग्ज़ाम में लिखना बड़ा ही अच्छा रहेगा। तो स्थानीय समूहों की सहायता और सामुदायिक रसोई के स्थापित करना। आज देखो कोविड-19 जो है, या जो है सो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, तो आप देखो समुदाय के लोग कितना खाना खिला रहे हैं लोगों को, कैसे सुरक्षा दे रहे हैं। पुलिस पे फूल बरसा रहे हैं, मतलब मनोबल भी बढ़ा रहे हैं और खाना भी खिला रहे हैं। तो स्थानीय समूह की सहायता से सामुदायिक रसोई की स्थापना करना, ताकि ढेर सारे लोगों को खाना खिलाया जा सके। आपातकालीन क्रिया केंद्र नियंत्रण कक्ष ये चालू रखना। अब जैसे अभी जैसे 181 पे आप फ़ोन करोगे तो आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी। अभी ख़ैर बिहार में तो नहीं आता, वहाँ पे तो सरकार ही, अब मत बुलाओ मेरे से, बात खत्म करो। तो आपातकालीन जो है सो आप 181 को फ़ोन करो, जैसे एमपी में फ़ोन करो या दिल्ली में फ़ोन करो, तो आपके पास गाड़ी आ जाएगी, डॉक्टर आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा। तो ये आपातकालीन क्रिया केंद्र को चालू रखना है। आपदा प्रबंधन की योजनाओं के कार्यरूप देना, और आपदा प्रबंधन की योजनाएँ हैं जो आप पहले प्री प्लान करना पड़ता है ना, हम यहाँ पे आपदा आने वाला है, तब प्री प्लान करना पड़ता है। या फिर मान लो आपदा आ गया है तो उसके बाद भी तो प्लानिंग करनी पड़ेगी कि लोगों को कैसे बचाना है। तो इन योजनाओं को कार्य रूप देना, मतलब जो आपने योजना बनाई है, उसका उपयोग कैसे करोगे, यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहा है। चिकित्सा शिविर की स्थापना तथा दवाई डॉक्टर की पर्याप्त व्यवस्था। भारत में कम से कम जनरली होता है कि 1000 लोगों पे 1 डॉक्टर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन के हिसाब से। लेकिन अपने यहाँ जो है वह 10,000 पे 1 डॉक्टर है, मतलब समझ लो कि क्या हालत है। तो आपको चिकित्सा शिविर की स्थापना करना, दवाई, डॉक्टर, नर्स की पर्याप्त व्यवस्था करना भी ज़रूरी है। उसके बाद में संसाधन जुटाना। आज के डेट में देखो मोदी जी बोलते हैं कि हमको दान दो भाई, हम खर्चा करने वाले हैं पब्लिक पे, प्रधानमंत्री केयर फंड जो है। तो संसाधन को जुटाना भी एक बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये संसाधन ही नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो कैसे काम होगा? तो इसके लिए भी आपदा प्रबंधन में इसकी व्यवस्था की जाती है और इमरजेंसी फंड की व्यवस्था की गई है, ठीक है? आपातकालीन GENCY इमरजेंसी फंड या आपातकालीन फंड की व्यवस्था इसमें की गई है। ताज़ा स्थिति के बलता के अनुसार आपदा की चेतावनी देते रहना,
और ताज़ा हिसाब से आपदा की हमेशा चेतावनी देना। बोलता है कि आवास के लिए अस्थायी व्यवस्था करना, और जो है सो अभी आवास के लिए जो है सो कि कैसे अस्थायी व्यवस्था करोगे, टेंट लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, जैसे अभी महामारी है कोविड-19 का है तो बेड लगाओगे तो आप कहाँ लगाओगे, तो इन सारी चीज़ों को जो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। समुचित आश्रय और शौचालय की व्यवस्था करना, तो ये सारी चीज़ तो इसेंशियल चीज़ है ना, इसके बिना कैसे काम चलेगा। प्रभावित लोगों को ढूँढने, तो उन्हें अब मान लो अब कहीं पे भूकंप आया है और पूरा लोग मलबे में दबे पड़े हैं, तो आपके पास में जीपीएस सेंसर होना चाहिए जो आपको पता लगे हाँ यहाँ पे है, तो उसको निकालना कैसे है। ये नहीं कि जेसीबी से खुदाई करो उसी में मर जाए, जिंदा आदमी मर जाए, समझ रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें व्यवस्था करना जरूरी है। अब यहाँ है कि इस स्तर के निम्नलिखित आवश्यक जो कार्य होते हैं, बताइए जैसे परिजन बिछड़ गए तो उन्हें दिलासा दिलाते रहना, परिजनों को मिलाने का प्रयास करते रहना, अनिवार्य सेवाओं सड़क जो संचार की व्यवस्था टूट गई है, टेलीफोन लाइन टूट गया है, आपको जो है सो बहुत सारी चीज़ें हो गई है तो उसको भी ध्यान रखना। उसके बाद में जो है, उसके बाद में आश्रय इसमें जो है आपके निर्माण के लिए जो है सो मलबे से प्रयोग लायक सामग्री इकट्ठा करना, जो है सो जो भी मलबा ढह गया, ईंट आपका घर का ढह गया तो उसे ईंट निकालना और फिर नया घर बनाने की व्यवस्था करना। सामान्य जीवन स्तर एवं पुनर्वास की व्यवस्थापना करना। उसके बाद में जो है सो रोजगार के अवसर ढूंढना। अभी जैसे कोविड-19 में बिहार में लोग चले गए हैं, बिहार में लोग रहने लगे हैं, तो उनकी खान पान की व्यवस्था, जीने की व्यवस्था, सारा चीज़ की व्यवस्था करना पड़ेगा ना। इसलिए तो प्रधानमंत्री ने जो है सो 5-5 केजी वाला व्यवस्था नवंबर तक बढ़ा दिया है, छठ तक बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि अब अचानक से डिजास्टर आया तो सारा चीज़ जो एस्टेब्लिश चीज़ था, मतलब कि जो स्थापित चीज़ था कि यहाँ जाके आप काम करोगे, यहाँ से आपको पैसा मिलेगा, इसके बाद यहाँ जाके खर्च करोगे, वो सारा चीज़ रुक गया, जीवन स्तर रुक गया। तो इस चीज़ को व्यवस्था करना, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जीवन को पटरी पे ले आना, क्योंकि हम लोग बैठ के जी तो नहीं सकते हैं। नए भवनों का पुनर्निर्माण करना, नया भवन का जो है सो जब घर टूट गया है उसका जैसे बाढ़ आया, घर दह गया, बह गया, या फिर आपका जो है सो भूकंप आया उसमें घर टूट गया, तो उसके नए घरों के निर्माण करना। समुदाय को स्वस्थ रहने की सुरक्षा उपायों की जानकारी देते रहना कि अभी जैसे बोलते हैं मोदी जी कि भैया मास्क भी लगाओ आप, मास्क लगाओ आप, 2 गज की दूरी मेंटेन करो, ठीक है? 2 गज की दूरी मेंटेन करो, मास्क लगाओ, लोगों को सुरक्षित रखो। तो इन सारी चीज़ों को जो है सो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? हाथ में सैनिटाइज़र लगाओ। तो आपदा को मतलब पूर्णतः रोकना तो असंभव है, इसलिए जो है हमें अब आपदा को अब ये तो अपने हाथ में है नहीं, नहीं तो अगर अपने हाथ में रहता तो काहे का आपदा, काहे का डिज़ास्टर? हम रोक सकते थे। तो इसलिए जो है सो इसको ध्यान में रखना, इसका उपाय करना पड़ेगा। जोखिम क्षेत्रों के बसाव को रोकना। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये नदी क्षेत्र है, तो यहाँ तक बाढ़ आती है तो यहाँ पे घर नहीं बनेगा। या ये नदी विसर्पण करते रहती है, ऐसे-ऐसे घूमते रहती है, कभी इधर जाती, कभी इधर जाती, तो इधर आप घर नहीं बना सकते, ठीक है? उसके या फिर जो है सो एक तो ये नदी क्षेत्र हो गया, बिहार की जनरली बात किया जाए तो। अब पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो आप यहाँ पे घर नहीं बना सकते क्योंकि हमेशा भूस्खलन होते रहता है। या फिर जो आपका जो ये समुद्र है तो आप एकदम किनारे पे घर नहीं बनाओ क्योंकि साइक्लोन आते रहता है या सुनामी आ सकता है। समझ रहे हो ना? भूमि उपयोग की योजना तैयार करना, और जो है सो डिजास्टर के बाद में भूमि के कैसे उपयोग करना है, उसकी एक विस्तृत योजना होना चाहिए। तो भूमि बिहार में देखो, बिहार में क्या है, ज़मीन नहीं है आपके पास में, खनिज नहीं है। तो इसका एक पर्याप्त आपके पास में जो है सो पर्याप्त योजना होना चाहिए कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है, लेकिन गवर्नमेंट कभी इसके काम ही नहीं करती है। इसीलिए जो है सो लोगों के पास काम नहीं रहता है और लोग भाग के बॉम्बे चले जाते हैं, मद्रास चले जाते हैं काम करने। कभी इस पे काम ही नहीं हुआ है। तो इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपदा रोधी भवन का निर्माण करना, और अगर मान लो कि यहाँ पे आप घर बना रहे हो, ये नदी क्षेत्र है, ये नदी बह रही है, तो यहाँ पे घर की ऊँचाई पर्याप्त होना चाहिए कि जो है नदी के बाहर का पानी आए तो उसके नीचे से चला जाए। उसके बाद नीचे जो है सो उसकी जो ब बेसमेंट होना चाहिए, वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए कि बाहर के पानी से वो टूटे नहीं, ठीक है? आपदा घटने से पहले जोखिम को कम करने के तरीके तलाशना, और मान लो कि बाढ़ आ गया है, तो हम बाढ़ के बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है? बिल्कुल नहीं। बाढ़ के पहले ही हमें पूरा अपना गाइडलाइन बना के रख लेंगे और सारे जो काम करने वाले ऑफिसर, अधिकारी, कर्मचारी हैं उनको बता देंगे कि भैया ये आपका एरिया है और आपको ऐसे काम करना है, तो ये लोग फटाफट ढुके इसमें आएँगे, अब पूरा काम करेंगे जल्दी-जल्दी, तो लोगों को ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। बिहार में तो अति आवश्यक है क्योंकि वहाँ लोग समझते ही नहीं है चीज़ों को। तो सामुदायिक शिक्षा और जागरूकता को लाना अति आवश्यक है, और इसी से जो है सो आप जो है सो चीज़ों को समझ पाएँगे। अब सोचो कि सरकार जो है, अभी एक रिपोर्ट आया था, कल परसों हम पढ़ रहे थे
कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो मर्डर होता है, वो लाइसेंस बंदूक से होता है। अरे भाई, तो लाइसेंस बंदूक किसके लिए दिया गया है? लाइसेंसी बंदूक जो दिया गया है तुम्हारे खुद के रक्षा के लिए, कि तुम उठाओ और किसी को गोली मार दो। सोचो आप, मतलब इतना घटिया मतलब सोच है लोगों का, कि सब लोगों की हम बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं। वो जो है सो महावीर और बुद्ध की धरती है। समझ रहे हो? लेकिन वहाँ पे इतना घटिया किस्म के लोगों की सोच हो गई है आज की डेट में। कुछ लोग, समाज में सब लोग नहीं है वहाँ पे। कुछ वर्ग या कुछ संख्या ऐसा है जो पूरे बिहार को बदनाम कर रहा है। तो इस पे हमें विशेषकर सोचना है और सामुदायिक शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना है। हम यही देंगे, यही शिक्षा है जो वहाँ पे अमन शांति ला सकती है, नहीं तो भगवान भी नहीं वहाँ बचाएगा। ठीक है? आपदा प्रबंधक के रूप में जो है सो कार्य की बात करते हैं। अगर आप मान लो कि आपको जो है सो सरकार ने आपदा प्रबंधक, जैसे कोविड-19 में डॉक्टरों को आपदा प्रबंधक नियुक्त कर रही है, आपदा प्रबंधक नियुक्त कर दिया गया है, तो आप क्या करोगे? तो आप आपदा से डरोगे नहीं। आप जो है सो सोच समझ के कदम उठाओगे और उस आपदा से लोगों को बचाने की आप कोशिश करोगे। आप जो है सो नियम कानून जल्दी-जल्दी बनाओगे, सही डायरेक्शन में नियम कानून बनाओगे और जो है सो आप जो है सो शिक्षकों स्कूल के विद्यार्थियों जो थोड़े से अच्छे हैं, उनको ले करके और आप काम करोगे, ठीक है? राष्ट्रीय स्तर पे जो है सो आपदा प्रबंधन के कार्य अगर हम देखते हैं नेशनल लेवल पे, तो देखो जो है सो 2005 का एक्ट कहता है, नेशनल डिज़ास्टर एक्ट जो है सो 2005 का है। तो इसको जो है सो आपका जो है सो 2004 के सुनामी के बाद में जो है सो इसको लाया गया था और जो है सो हर एक तरह की आपदा के लिए अब ये जो है सो टीमें काम करती हैं और इसमें जो है सो आपका एक एसपी रैंक का अधिकारी रहता है जो हेड रहता है और सारे सेनाओं से, पुलिस से वॉलंटरी लोग से इसमें लोग जाते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं और जैसे ही आपदा आता है इन लोगों को वहाँ पे मतलब डिप्लॉय कर दिया मतलब ले जाके छोड़ दिया जाता है और ये आपदा को टैकल करने लगते हैं, लोगों को बचाने लगते हैं, लोगों को समझाने लगते हैं, समझ रहे हो? तो लेकिन अभी कई बार इस पे डिमांड ये आती है कि यह जो संस्था है, इसको जो है सो इसके हेड पीएम होते हैं, ठीक है? ऐसे तो गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, हेड पीएम होते हैं और जो है सो इसको जो है सो एक जैसे अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसमें इस चीज़ की ज़रूरत हमेशा आई है कि क्या किया जाए कि इसको जो है सो अस्थायी बना दिया जाए, इसकी अपनी एक सेना हो, जैसे आपका सीआरपीएफ है, वैसे आपदा प्रबंधन के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक सेना होना चाहिए, ठीक है? तो आतंकवादी घटना इस सब की जो चीज़ें होती हैं, उसमें जो है सो ये लोग अपना काम करते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए प्रति वर्ष बजट आकस्मिक निधि में जो है सो रखा जाता है, ठीक है? इससे धन सम राशि के संकट को दूर किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष की गठन की जाती है। आपदाओं की बारंबारता को मतलब मानचित्र करके उसके हिसाब से तैयारी करना कि हर साल साइक्लोन आ रहा है तो कहाँ पे आ रहा है? तो उड़ीसा में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो है सो एक स्पेशल तरीके की तैयारी की ज़रूरत है ताकि इधर जो साइक्लोन आता है उससे हम लोग कैसे लड़ेंगे। आपदा प्रबंधन लघु या लोगों के से प्रशिक्षण के कार्य आवश्यक है रूप से देना और उन्हें जो है सो हर एक टाइम पे नए आपदा आपदा का स्वरूप जो है समय के साथ बदलते रहता है। तो जब समय के साथ स्वरूप बदल रहा है तो आपको भी तो बदलना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो है सो शिक्षक हो गए या फिर आपदा प्रबंधन लगे हुए लोग हैं, उनको नए-नए टेक्नोलॉजी से अवगत कराते रहना ताकि आप जो भूकंप आए तो आप ऐसे काम करोगे, बाढ़ आए तो आप ऐसे काम करोगे, सूखा हो जाए तो आप ऐसे काम करोगे या मतलब जो अगर लैंडस्लाइड हो रहा है तो ऐसे काम करोगे। पंचायत और ग्रामीण देखो गांधी जी क्या बोले थे? गांधी जी का कहना ये था कि विकास जो होता है वो गाँव से शुरू होके शहर तक जाता है। जवाहरलाल नेहरू बोलते थे नहीं, विकास शहर से गाँव आएगा। तो यह जो है गांधी जी के फिलॉसफी के अगेंस्ट में है। बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ बनाने का मतलब क्या हुआ? विकास शहर से गाँव आएगा और ग्राम पंचायत से स्टार्ट करना या लोकल लोगों से स्टार्ट करना मतलब यहाँ से विकास होगा, तो बड़े स्तर पे विकास होगा। तो ग्रामीण स्तर पे चूँकि भारत में 54% लोग कहाँ रहते हैं? गाँवों में रहते हैं। 54% सॉरी गलत बोल दिए 54% कृषि पे आधारित है। मतलब लगभग 81% 81 या बोल लो आपकी मतलब 80 से 70 से 80% लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं। तो भाई भारत में जब 80% लोग गाँव में रहते हैं, काम तुम शहर के लिए कर रहे हो, तो ये तो मतलब गाँव के लोगों की हत्या हो गई हुई। ये कौन इसके लिए कौन ज़िम्मेदार होगा? तो ग्राम पंचायत और ग्रामीण स्तर पे आपदा का प्रबंधन करना से सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यहीं रहते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ना अस्पताल की सुविधा मिलेगी आपको, ना पुलिस की सुविधा मिलेगी और यहाँ पे हमेशा लोग परेशान होते रहेंगे, क्यों? क्योंकि लोग जो हैं गाँव के जागरूक नहीं हैं। जब वोट देने की बात होगी तो ये 2 पौआ पे बिक जाएँगे और बाद में जो है सो मरते रहेंगे। तो आपको सही प्रतिनिधि को चुनना और मैदान में सही प्रतिनिधि भी तो होना चाहिए, वो भी नहीं है ना, दिक्कत तो यहाँ पे भी है।
आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, स्वयंसेवी संस्थाएँ, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वो लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के साथ मिल कर के और काम करते हैं और चीज़ों आपदा को कम करने की कोशिश करते हैं। तो अब वर्तमान समय में आपदाओं को जो है सो सूरजा उपग्रह जो लगे रहते हैं, ये पृथ्वी हमारा है और यहाँ से उपग्रह छोड़ दिया तो ऐसे-ऐसे घूमते रहता है और कैमरा लगा रहता है, वो देखते रहता है क्या-क्या चेंज आ रहा है। तो हमको तुरंत सूचना दे देता है और उसके आधार पे हम अपनी आपदा की तैयारी करते हैं। आपदा प्रबंधन के बोलता है कि कार्य ग्राम सभा की साझेदारी के बिना पूर्ण है। मतलब कि अब देखो, अब एक ग्राम पंचायत है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें कुछ लोग ग्राम सभा में अब एक हमेशा जो है सो हर एक 6 महीना पे एक मीटिंग होती है ग्राम सभा में या हर जैसा ज़रूरत होता है वैसा मीटिंग होती है। उसमें आप एक प्रस्ताव रखिए कि हमें अगर आपदा आता है, बाढ़ आता है तो हम ऐसे काम करेंगे, सुखाड़ आता है तो हम ऐसे काम करेंगे। तो इससे लोगों में क्या होगी? जागरूकता होगी। आप टीवी पे भी चलाइए, रेडियो पे भी चलाइए ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। हर आपदा प्रबंधन ग्राम सभा की सक्रियता, भागीदारी पे मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ग्राम सभा ही तो है एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन सबसे पास में, जिस पे लोग जाके अपनी बात कह सकते हैं और इसी का मतलब ग्राम सभा को बनाने का उद्देश्य ही यही था। आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि प्रबंधन में समुदाय में लोग जो लगे हुए हैं, उनको बोलते हैं कि प्रबंधन का पहला लाभ बोलते हैं कि अनुभव मतलब देखो, जो भी प्रबंधन में लोग लगे हुए हैं, वो बचे रहेंगे तब ना आपकी मदद करेंगे। तो इन इन लोगों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? तो इसमें 1-2 चैप्टर और बचा है, इसको हम खत्म कर देंगे। उसके बाद में आपका ये ज्योग्राफ़ी खत्म हो जाएगा और इसके बाद कोई और सब्जेक्ट हम लोग चालू करेंगे, ठीक है?